हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 अगस्त 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में किस देश ने बाल्टिक सागर में अपना लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, जिससे पड़ोसी यूरोपीय देशों में चिंता पैदा हो गई, और आपको उस अभ्यास का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है रूस, और अभ्यास का नाम है ओशियन शील्ड 2023। ऑप्शन बी है चीन, ओशियन शील्ड 2023। ऑप्शन सी है रूस, बालिकादन एक्सरसाइज 2023। ऑप्शन डी है भारत, और एक्सरसाइज का नाम है बालिकातन एक्सरसाइज 2023। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रूस ने, कंट्री कौन है? रूस, और एक्सरसाइज का नाम है ओशियन शील्ड 2023। हाल ही में किस देश ने बाल्टिक सागर में अपना लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, जिससे पड़ोसी यूरोपीय देशों में चिंता पैदा हो गई, और उस अभ्यास का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रूस, और एक्सरसाइज का नाम है ओशियन शील्ड 2023। और बालिकादन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होता है? यूएसए और फिलीपींस के बीच में। बालिकातन जो एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच होता है? यूएसए और फिलीपींस के बीच में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध के उल्लंघन की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध के उल्लंघन की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लूनार कोडेक्स प्रोग्राम क्या है? तो देखो, लूनार कोडेक्स प्रोग्राम क्या है? यह डिजिटाइज्ड वर्क्स ऑफ 30,000 आर्टिस्ट टू बी आर्चिव्ड ऑन मून। लूनार कोडेक्स क्या है? डिजिटाइज्ड वर्क्स ऑफ 30,000 आर्टिस्ट टू बी आर्चिव्ड ऑन मून। और इसमें कलेक्शन में क्या क्या इंक्लूड है? कलेक्शन टू इंक्लूड इमेज, ऑब्जेक्ट, मैगजीन, बुक्स, पॉडकास्ट, मूवी एंड म्यूजिक फ्रॉम 157 कंट्री। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, की पॉइंट है 157 कंट्रीज। अब आते हैं ऑप्शन पे। लूनार कोडेक्स प्रोग्राम क्या है? आपके पास ऑप्शन है पनडुब्बी सबमरीन। ऑप्शन बी है विशेष अंतरिक्ष यान। ऑप्शन सी है 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित किया जाएगा। ये आपका क्या है? लूनार कोडेक्स प्रोग्राम है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पता चल गया होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर, मून पर संग्रहित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, लूनार कोडेक्स है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन बी है अमित शाह। ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह। ऑप्शन डी है शशि थरूर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नरेंद्र मोदी। और यह हर एक साल 1 अगस्त को दिया जाता है, टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और मोदी जी कौन से नंबर के बने हैं जिन्हें अवार्ड मिला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार? तो 41वें नंबर के। दूसरा की पॉइंट, और किस किस को मिल चुका है? तो राहुल बजाज को मिल चुका है। फिर इन्फोसिस के फाउंडर थे एन.आर. नारायण मूर्ति को। इनके अलावा इंदिरा गांधी जी, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, शरद पवार और प्रणब मुखर्जी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग की स्थापना किसके लिए की गई थी? आपके पास ऑप्शन है एलपीजी की कीमतों पर नियंत्रण के लिए। ऑप्शन बी है ओबीसी उपवर्गीकरण। ऑप्शन सी है पर्यावरण संबंधी मुद्दे के लिए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओबीसी
सब कैटेगराइजेशन ओबीसी उपवर्गीकरण के लिए। न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओबीसी उपवर्गीकरण के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओएनडीसी ने किसकी सहायता से व्यापारियों के लिए लर्निंग अकादमी शुरू की, जिसे ओएनडीसी अकादमी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग की सहायता से, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है नाबार्ड। सर दोनों ऑप्शन सेम ही है, कोई बात नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एनएसई। ओएनडीसी ने किसकी सहायता से व्यापारियों के लिए लर्निंग एकेडमी शुरू की, जिसे ओएनडीसी अकादमी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायता से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस का नाम क्या है, जिसके संबंध में CERT ने एक सलाह जारी की है? तो उस वायरस का नाम है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है अकीरा, ऑप्शन बी है सकीरा, ऑप्शन सी है एबॉय, ऑप्शन डी है आयरा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अकीरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खोंगसांग रेलवे स्टेशन जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मणिपुर में, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर। खोंगसांग रेलवे स्टेशन जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मणिपुर में। करमन कौरथांडी किस खेल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है फेंसिंग तलवारबाजी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टेनिस से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेषा और लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है भोपाल में, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेषा और लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन किया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भोपाल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शून्य अपशिष्ट का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट किस दिन मनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है 30 मार्च को, ऑप्शन बी है 30 अप्रैल, ऑप्शन सी है 25 मार्च, ऑप्शन डी है 28 अप्रैल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च और 30 मार्च 2023 को। ठीक है, 30 मार्च 2023 को। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 2023 जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर है सेट ए टारगेट टू मेक 1000 सिटीज 3 स्टार गार्बेज फ्री बाई अक्टूबर 2024। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, जो की पॉइंट क्या है? ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 2023 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन्होंने एक टारगेट सेट किया है टू मेक 1000 सिटीज 3 स्टार गार्बेज फ्री। कब तक? 2024 तक। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लॉन्च कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2021 को। तो ये 2-3 की पॉइंट है आपको याद रखना है। और जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने
6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों या उम्मीदवारों की सहायता के लिए नया सवेरा योजना लागू की। आपके पास ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। किस मंत्रालय ने 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों या उम्मीदवारों की सहायता के लिए नया सवेरा योजना लागू की? सिंपली आपको याद रखना है, जो नया सवेरा योजना है किस मंत्रालय ने लागू की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। और 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय कौन से हैं? तो सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहचान योजना 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान दिलाना और उनकी मदद करना, ऑप्शन बी है स्ट्रीट वेंडर की पहचान करना और उनकी मदद करना, ऑप्शन सी है पानी बचाने के लिए टू सेव वाटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान दिलाना और उनकी मदद करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? सबसे पहले पहचान योजना किस मंत्रालय की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। कब शुरू हुई थी? 2016 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान दिलाना और उनकी मदद करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री रिकॉग्नाइज्ड एक्ट ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट याजीदीज बाय इस्लामिक स्टेट? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी यूके। कौन सा देश इस्लामिक स्टेट द्वारा यजीदियों के खिलाफ नरसंहार के कृत्यों को मान्यता देता है? विच कंट्री रिकॉग्नाइज्ड एक्ट ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट याजीदीज बाय इस्लामिक स्टेट? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली पुस्तक मेला 2023 में प्रदर्शन में उत्कृष्टता एक्सेलेंस इन डिस्प्ले के लिए पुरस्कार किसे मिला? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेस्टलैंड पब्लिकेशन को, ऑप्शन बी है पब्लिकेशन डिवीजन को, ऑप्शन सी है रोली बुक्स को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पब्लिकेशन डिवीजन को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, ठीक है। दिल्ली पुस्तक मेला 2023 में प्रदर्शन में उत्कृष्टता एक्सेलेंस इन डिस्प्ले के लिए पुरस्कार किसे मिला? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पब्लिकेशन डिवीजन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलिम्को और किस कंपनी ने दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यहाँ पे एलिम्को का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोलते हैं एलिम्को। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनएचपीसी, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी है एनटीपीसी, ऑप्शन डी है आईयूसीएल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनएचपीसी लिमिटेड। एलिम्को और किस कंपनी ने दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनएचपीसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है गांधीनगर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गांधीनगर। कब से कब तक? 2 से 4 अगस्त। आज कंक्लूड होने वाला है 2 से 4 अगस्त 2023 तक। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा या हो गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गांधीनगर। और इसकी थीम क्या थी? थीम पूछ सकता है एग्जाम में, वुमेन लीड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एज ए कस्प ऑफ इंटरजेनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो थीम हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिए, तो थीम को भी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जो एक कॉन्फ्रेंस है कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे फोकस है? तो आपको याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय छात्रों को कौशल बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है AWS इंडिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी AWS इंडिया। AWS का मतलब कि क्या हुआ? अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक है, ये क्या करेगा? टू अप स्किल स्टूडेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनोटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू बूस्ट देयर कैपेबिलिटीज एंड एम्प्लॉयबिलिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है फेंसिंग या बॉक्सिंग लिख लो, ऑप्शन डी है बॉक्सिंग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग स्टैटिक MCQ कवर करते हैं, जिसका संबंध किससे होता है? करंट अफेयर से। और आज मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, पांचों इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत के रणनीतिक तेल भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? भारत के रणनीतिक तेल भंडार रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं, गलत है। ये किसके अंतर्गत आता है? पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, जो भारत का रणनीतिक तेल भंडार है ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? नमक गुफा आधारित भंडारण साल के बेस्ट स्टोरेज को रॉक गुफाओं की तुलना में महंगा और अधिक श्रम और लागत गहन माना जाता है कि नहीं? गलत है। गलत क्यों है? कि तुलना में सस्ता माना जाता है, ना कि महंगा। तो दूसरा भी आपका गलत है। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीदर 1 नॉट 2। बाकी मैंने यहाँ पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह समग्र मांग ओवरऑल डिमांड को कम करता है, तो बिल्कुल सही बात है। जब इन्फ्लेशन होगा तो डिमांड कम होगा। यह समग्र मांग को कम करता है, तो पहला सही है। दूसरा क्या है? इससे लोगों की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ती है, गलत है। ठीक है, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर क्या होता है? घट जाता है, तो दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है? यह सरकार को ऋण दायित्वों को पूरा करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है, तीसरा सही है। चौथा क्या है? इससे विनिमय दर, एक्सचेंज रेट खराब हो जाती है, तो चौथा आपका सही है या गलत है? तो चौथा भी आपका सही है। इन्फ्लेशन से क्या होता है? एक्सचेंज रेट खराब हो जाता है। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो ये पहला सही हो गया आपका, दूसरा गलत है ना, तीसरा सही है, चौथा सही है, मतलब 3 सही है, 1 गलत है। तो हमें बताना है कितने सही है, तो 3 सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 3। बाकी यहाँ डिटेल में गिवन है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बैंकिंग प्रणाली में तरलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? इसका तात्पर्य आसानी से उपलब्ध नकदी से है, जिसकी बैंकों को अल्पकालिक व्यवसायिक और वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है, तो पहला आपका सही है, दूसरा क्या है? यदि बैंकिंग प्रणाली RBI के लिए शुद्ध उधारकर्ता बोरोवर है, तो सिस्टम तरलता को अधिशेष, सरप्लस बोलते हैं इंग्लिश में, सरप्लस में कहा जा सकता है। तो यहाँ पे सरप्लस में नहीं बोला जाता, डेफिसिट में बोला जाता है, डेफिसिट में कहा जाता है, तो दूसरा आपका गलत है। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। यहाँ पे गिवन है, पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरे के लिए देख लेते हैं। ऑन ए गिवन डे, इफ द बैंकिंग सिस्टम इज ए नेट बोरोवर फ्रॉम द RBI अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, the system liquidity can be said to be in deficit, and if the banking system is a net lender, ठीक है, वहाँ पे बोरोवर था तो उस केस में डिफिसिट होगा, and if the banking system is a net lender
टू द RBI द सिस्टम लिक्विडिटी कैन बी सेड टू बी इन सरप्लस। इस केस में आपका क्या कहा जाएगा, सरप्लस कहा जाएगा। कब, इफ द बैंकिंग सिस्टम इज ए नेट लेंडर टू द RBI एंड इफ द बैंकिंग सिस्टम इज ए नेट बोरोवर टू द RBI। इस केस में क्या होता है आपका डेफिसिट होता है। तो ये फ़र्क होता है, इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट था वो गलत था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी गणना होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करके की जाती है, गलत है। इसकी गणना जो की जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग करके की जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है आपका, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, उच्च मुद्रास्फीति के लिए ईंधन और अन्य वस्तुओं की तुलना में खाद्य वस्तुएं अधिक जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है। तो 3 मेन कैटेगरी होता है। फूड आइटम अकाउंट फॉर 46%, फ्यूल एंड लाइट फॉर 7% एंड ऑल अदर आइटम मेकअप 47%। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट 2 है करेक्ट है। बोल क्या रहा है, उच्च मुद्रास्फीति के लिए ईंधन और अन्य वस्तुओं की तुलना में खाद्य वस्तुएं अधिक जिम्मेदार, तो बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है आपका, यह योजना लाभार्थियों को हर 6 महीने में 2 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, गलत है। क्यों, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में देती है, 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट में, तो पहला गलत हो गया। यह योजना 2020 में शुरू की गई थी, गलत है। क्यों, क्योंकि 2019 में शुरू की गई थी, तो दूसरा भी आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है, फेशियल ऑथेंटिकेशन मोबाइल ऐप के जरिए KYC करने वाली यह पहली सरकारी योजना बन गई है, सही है तीसरा। चौथा क्या है, यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से, मतलब DBT बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, तो चौथा सही है। तो आपसे पूछ रहा है कितने सही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है एवरी 4 मंथ, तो पहला आपका गलत हो गया था। लॉन्च कब किया गया था, 2019 में। बाकी तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका सही है। तो कितने सही है, 2 सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओनली 2। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।